भारत इस साल 15 अगस्त को अपना 78 इंडिपेंडेंस डे दिवस बनाएगा। हालांकि इस गौरव और उत्सव के पीछे अनगिनत भारतीय स्वतंत्र सेनानियों के संघर्ष और बलिदान का इतिहास छिपा है, जिन्होंने भारत की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस वीडियो में आप भारत के उन स्वतंत्र सेनानियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आजादी की किताब के पन्नों में कहीं गायब होकर रह गए। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगादीन मेहतर की, एक गुमनाम योद्धा जिसने 1857 की लड़ाई में अकेले ही 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। गंगादीन मेहतर गंगू पहलवान या गंगू बाबा एक वीर और बहादुर विद्रोही थे जिन्होंने भारत में दमकारी ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। वे कानपुर में नाना साहब पेशवा के अधीन सेवारत एक मध्यम स्तर के जूनियर कमीशन अधिकारी थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई में लगभग 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था, पर ब्रिटिश सैनिकों ने आखिरकार उन्हें पकड़ लिया। 8 सितंबर 1859 को उनको जनता के सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कहा, भारत की धरती में हमारे पूर्वजों और खून का बलिदान की खुशबू है, एक दिन ये आजाद हो जाएगा। अब आपको बताते हैं क्रांतिकारी मातंगिनी हाजरा के बारे में। मातंगिनी हाजरा एक असाधारण क्रांतिकारी जो भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुई। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। मातंगिनी हाजरा एक असाधारण महिला थी जो एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 को हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी निडरता और समर्पण के लिए जानी जाती थी। वे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद होने वाली पहली महिला थी। 1905 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्होंने 1932 में असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। हालांकि उन्हें कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ा, लेकिन मातंगिनी हाजरा ने स्वतंत्रता की लड़ाई के प्रति अपना प्रतिबद्धता कभी नहीं छोड़ा। 19 सितंबर 1942 को तामलुक थाने के सामने विरोध मार्चे के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गोली मार दी और इस आंदोलन के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। अब आगे बात करते हैं क्रांतिकारी कनकलता बरुआ की। कनकलता बरुआ एक AISF नेता जिन्हें ब्रिटिश राज की भारतीय शाही पुलिस ने गोली मार दी थी। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। कनकलता बरुआ, जिन्हें बीरबाला और शहीद के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्र कार्यकर्ता और AISF की नेता थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज लेकर जुलूस का नेतृत्व करते समय ब्रिटिश राज की भारतीय शाही पुलिस ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी थी। बचपन से ही उनमें देशभक्ति और भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पण की भावना प्रबल थी। 17 वर्ष की आयु में मृतभूमि के प्रति प्रेम से भरे दिल वाली युवा और बहादुर कनकलता असम के युवाओं को मौत के दस्ते मृत्यु वाहिनी में शामिल हो गई। वाहिनी ने 20 सितंबर 1942 को पड़ोस के पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए बरुआ ने 73 किसानों को एक समूह के नेतृत्व किया। पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी रेवती महान सोम ने जुलूस को कहा कि उनकी साजिश के परिणाम स्वरूप पुलिस को भयानक परिणाम भुगतने होंगे। जब पुलिस ने चेतावनी जारी करने के बाद परेड पर गोलियां चलाई, तब भी परेड आगे बढ़ती रही। इस पूरी अफरा तफरी में कनकलता को गोली मार दी गई, जबकि वह झंडा ऊंचा उठाए हुए थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद हो गई। और अब इस वीडियो के आखिरी में बात करते हैं एक ऐसे क्रांतिकारी की जो इस देश की पहली रानी क्रांतिकारी रही। वेलू नचियार ब्रिटिश शासन के सक्रिय विरोध करने वाली पहली रानी थी। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। वेलू नचियार तमिलनाडु के शिवगंगा की रानी थी और उन्हें अक्सर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने वाली पहली भारतीय रानियों में से एक रूप में माना गया था। 1730 में जन्मी उन्हें मार्शल आर्ट, तीरंदाजी और घोड़सवारी का प्रशिक्षण प्राप्त था और उन्हें कई भाषाओं में भी महारत हासिल थी। उन्होंने मैसूर के सुल्तान हैदर अली के साथ गठबंधन किया और 1780 में ब्रिटिश सेना पर सफल हमला किया, जिससे उनका राज्य वापस आ गया। उनकी रणनीतियों में मानव बम का पहला दर्ज उदाहरण शामिल था, जहां उनके एक वफादार कमांडर क्विली ने ब्रिटिश शस्त्रकार को नष्ट करने के लिए खुद को आग लगा ली थी। वेलू नचियार ने एक दशक से अधिक समय तक शिवगंगा पर शासन किया और उन्हें उपनिवेशक शासन के खिलाफ उनके विद्रोह और अपने लोगों की रक्षा प्रयासों के लिए याद किया जाता है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर
इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।